हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कुछ त्रिकोणमिति 8.1 का कुछ सॉल्यूशन देखे थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का तीसरा नंबर और चौथा नंबर और पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बहुत फास्ट में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप तीसरा क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है, लिखना है कि दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो इसमें क्या करना हमको, 3/4 साइन का फार्मूला लिखने के बाद होता है लंब बटे कर्ण। तो इससे क्या हो गया कि लंब दिया है मेरा 3 और कर्ण है 4, कर्ण हो गया 4। हमको निकालना क्या है, लंब और कर्ण दिया है तो हमको निकालना होगा आधार। तो आधार हम किससे निकालेंगे, आधार बराबर हो जाएगा व्हाट। तो आधार हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस आपको बता चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आधार हो जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे आधार बराबर तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर देखिए दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस लंब हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो हो गया 4 चौके 16 माइनस 9, ये हो गया रूट अंडर 7। और कर्ण जो आधार निकला वह रूट अंडर में 7, क्योंकि 7 का ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो आइए हम लोग कह रहा है कि कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए बराबर, इसका फार्मूला लिखिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार का जो वैल्यू है वह निकाल चुके हम रूट अंडर 7। तो रूट अंडर 7 बटे कर्ण का वैल्यू है 4। ये हो गया इसका आंसर। और फिर tan ए दिया है तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान हो गया आपका लंब 3 और आधार का मान हो गया रूट अंडर 7। देखिए किताब में ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो नीचे रूट है तो नीचे रूट नहीं रहता है, उसके लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। रूट 7 बटे रूट 7 तो थ्री रूट 7 अब बटे 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना रूट 7 हो जाता है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। 15 लिखिए, दिया हुआ है जो दिया हुआ पहले लिख लीजिए। 15 cot ए बराबर 8 तो हो गया 15 cot ए बराबर 8 है, तो इसको कुछ नहीं करना है। जिस फॉर्म में हम इसको लाए थे 3/4 उसी फॉर्म में लाना है। तो 15 को आप उस पर भेज दीजिए, गुना में भाग में चला जाएगा। तो cot ए बराबर 8/15 आया। तो आप इसको क्या कीजिए, ऊपर वाला cot ए का फार्मूला होगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब तो हमको निकालना होगा कर्ण। तो डायरेक्ट आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हो गया आपका कितना, लंब है दिया हुआ 15 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया आपका 8 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट निकालेंगे 15 गुना 15 225 होता है, प्लस 8 गुना 8 8 64। 225 और 64 को जोड़िएगा तो 289 होगा। और यह रूट से इसको लिख सकते हैं 17 गुना रूट 17 बराबर निकलेगा 17। अब 17 निकल गया। इसका कर्ण हमको कह रहा निकालने साइन ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए, इसका फार्मूला रखिए लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना, लंब अभी तुरंत निकाले हैं 15। अब 15 कर्ण का वैल्यू 17 और कह रहा है sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो sec ए बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 17 और लंब का आधार का वैल्यू 8, तो हो गया 17/8। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है sec ए 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति अनुपात प्रकलित कीजिए। प्रकलित मतलब होता है ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखिए अन्य सभी त्रिकोणमिति कह दिया, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मतलब होता है आपको सभी अनुपात निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी छः अनुपात निकालना है। तो इसमें भी लिखिए दिया हुआ है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12। इसको लिखेंगे हम लोग, ऊपर वाला हो गया कर्ण, क्योंकि इसका फार्मूला कर्ण बटे आधार होता है। तो आपको निकालना क्या है, लंब। तो लंब डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस बराबरे 44 से, तो ये निकलेगा रूट अंडर 25। और 25 का आप क्या निकालिएगा, 5। 25 का कितना निकल गया, 5। अन्य त्रिकोणमिति का निकालना है तो आप टोटल निकालिए। साइन निकालिए पहले, साइन थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग लंब बटे कर्ण, और पता कीजिए कि लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू निकाले 5 और कर्ण का वैल्यू 13 है। तो कहने का मतलब होगा कि 5/13। अब फिर कॉस थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू देखिए यहाँ 12 और कर्ण 13, तो ये हो जाएगा 12/13। इसी तरह टेन थीटा निकाल देंगे, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू 5 और आधार का वैल्यू 12, तो ये हो गया 5/12। कॉट थीटा निकाल लीजिए, चलिए इधर निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार का वैल्यू कितना हो गया, आधार का वैल्यू है मेरा 12 और लंब का मान 5। सेक तो निकला हुआ है यहाँ, सेक तो 13/12 ही होगा, हमको निकालना होगा कोसेक। डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का वैल्यू कितना है, तो कर्ण का वैल्यू है 13 और लंब का वैल्यू 5, तो 13/5 आंसर होगा। आई होप आप ये तीनों वीडियो समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।